1 साल पहले से ओकरा से प्यार रहे। देखिए इस उम्र में 18 और 20 के 15 से जब स्टार्ट होता है, या हम सब हो कोई भी हो, 15 से उम्र आगे बढ़ता है ना, तो एक प्यार का जुनून होता है। इस लड़के से उनका भाई दोस्ती किया, इस तरह से दोस्ती किया कि विश्वास करने लायक दोस्ती किया। वो उनके अंदर में था कि जब हम इनको कभी ना कभी मारेंगे, चाहे जिस हद तक हमें गिरना हो, हम गिर के उनको मारना ही है। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस। आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सहरसा ज़िले के बनगामा गांव में, जहां एक ऐसी घटना हुई है जिसे आप सुन करके दंग रह जाएंगे। मामला कुछ ऐसा है, 18-20 वर्ष जो आयु होती है, इन उम्र में अक्सर लोग प्यार में फिसल जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं किसी के। ऐसा ही इस गांव के दो लड़के लड़की के बीच में बातें शुरू हुई, प्यार हुआ और प्यार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जब लड़की के भाई को पता चला कि मेरी बहन का इस लड़के से प्रेम प्रसंग है, वो लड़की का जो भाई था वो लड़के के साथ में मारपीट करता है। मारपीट करने के बाद में उसको हिदायत दी जाती है कि ऐसा ना करें, पर दोनों का प्यार इतना बढ़ गया रहता है कि प्यार बढ़ने के बाद में ये अक्सर बातें आगे करते रहते हैं। और इसके बीच में उसका जो भाई होता है, उनके घर वाले होते हैं लड़की के, उन्हें ये पसंद नहीं आता है। धीरे धीरे वो लड़की का भाई था, वो लड़के के बहन को परेशान करने लगता है और उसके साथ भी ज़बरदस्ती बातचीत करने का कोशिश करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे भाई है वो मेरी बहन के साथ में बात कर रहा है, प्रेम प्रसंग जारी रख रहा है। इतने समझाने के बाद में भी तो तुम्हें भी मुझसे बात करना पड़ेगा, मेरे साथ प्यार करना पड़ेगा। इस तरह की वो दबाव लड़के की बहन के पर डालता है, जो कि शादीशुदा भी पहले से होती है। और इसके बाद में लड़ाई बार बार हो रही थी, लड़के को हिदायत दी जा रही थी, मगर जब लड़के वाले देखे कि इस तरह से मामला शांत नहीं हुआ, उसके बाद में जो लड़का होता है समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं रुकेगा। धीरे धीरे वो लड़के से दोस्ती करता है, जो लड़की का बहन का भाई होता है वो लड़के से दोस्ती करता है और धीरे धीरे मन ही मन में वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है। जो लड़की का भाई होता है धीरे धीरे षड्यंत्र रचना शुरू करता है। जब देखता है इनका प्यार प्रसंग है वो नहीं रुकने वाला है, तो वो मन ही मन षड्यंत्र करता है और लड़के से दोस्ती करना स्टार्ट कर देता है। दोस्ती करने के बाद में 2-3 महीने उसके साथ घूमता है, फिरता है, खाना पीना करता है साथ में। उसे एहसास नहीं होने देता है, उसके घर वाले को कोई भी एहसास नहीं होने देता है कि इस लड़के के साथ आगे क्या होने वाला है। इसके घर वाले लोग को कोई भनक तक नहीं थी कि जो लड़का है वो आगे जा कर के उसके साथ क्या होने वाला है, आगे वो कभी अपने बच्चे को देख पाएंगे कि नहीं, इस तरह की उन्हें ज़रा भी आशंका नहीं होती है। और उसके बाद में एक दिन मौका देख करके लड़की का जो भाई होता है लड़के को बुलाता है, क्योंकि वो उसका दोस्त बन चुका होता है। और दोस्त बनने के बाद एक दिन फ़ोन पे उसको कॉल करके बुलाता है कि चलो किसी जगह में पार्टी करते हैं, खाते पीते हैं। और इसी दौरान उसे ले जा करके शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद घुमाया जाता है। घुमाने के बाद किसी सुनसान जगह में ले जा करके लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से चोटिल किया जाता है। उसके शरीर के अंगों को तोड़ दिया जाता है, उसके हड्डियों को तोड़ दिया जाता है, उसके पैर के नाखूनों को खींच लिया जाता है, उसके गर्दन में और जगह जगह पे बहुत सारे चोट के निशान हैं। इनके माता पिता का कहना है बहुत सारी खरोंचें हैं, उनका गला दबा दिया गया था, मरोड़ दिया गया था। बहुत बुरी हालत में मृतक की लाश मिलती है इन लोगों को। अब इन लोग का कहना है, आइए हम उनके घर वाले से उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि कैसे घटना हुई और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। हम आपको बने रहिएगा, इस वीडियो में हम आपको सुनाते हैं। ये जो दीदी हैं ये मृतक की बहन हैं। इन्हीं के भाई का प्रेम प्रसंग था और षड्यंत्र के तहत इनके भाई को ख़त्म कर दिया गया। अभी दीदी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था दीदी, कब से आपके भाई के साथ में उस लड़की का प्रेम प्रसंग था और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? 1 साल पहले से ओकरा से प्यार रहे। धीरे धीरे मैंने बात उत करते करते हमारा भाई से पहले दोसर छोड़ा बात करे रहे। उ छोड़ा की करके जानलकै हमरा भाई से की कहै छै हमरा अथी से बात करे छै, तो की करलकै की कहै छै हमर भाई उधर जा रहल बथान पर बैठल रहे। बस गले हमरा भाई गला पकड़ के बस मारने पीटने हमारा भाई के मकई में ले जाए रहे। मकई में ला के और लोग छड़ेलकै रहे,
छूट के तैले तो बस की करलकै। कुछ दिन के बाद सोचलक ना नहीं होते। अब हमार भाई बात करते रहले, वो छोड़ी बात करते रहले। बस कुछ दिन के बाद हमारा भाई से दोस्ती कलकै, क्या नाम नहीं होते रहे, दोस्ती करबे तो सब कुछ अथी भाई। सब दिन आवे जा रहे, हमरा की पता रहे कि हमारा भाई के फिर अभी मारिए देते रहे। ऐसे घास ले जा रही है ना, थोड़ा करे कि जो तोरा भाई के उठाए लो अभी, तो अपना भाई करिए, हमारे भाई करे कि कुछ नहीं करते हमरा, मगर हमारा भाई कभी उठाइए डाल के। और आपको कब छेड़ा गया था ये जो लड़की का भाई था, वो आपको कब बोला कि आपके साथ में ज़बरदस्ती बात करना चाह रहा था? जे छोड़ा की गए वो छोड़िया से बात करे रहे ना पहले से, वो छोड़ा हमरा मारलकै एक छड़ी आपको मारा भी गया? हमरा पहले एक छड़ी मारलकै, तब हमरा भाई लगा गले, हमरा भाई तब मारलकै। वो मारने मकई में लग जाए रहे। दीदी का कहना है जब वो लड़का मृतक की बहन को मारता है, जो कि इनको मारता है, और उसके बाद में इनके भाई जब उस लड़के से पूछने के लिए जाते हैं कि मेरी बहन को क्यों मारा आपने और इनका क्या दोष है, तब वो लड़का उनसे झगड़ा करने लगता है और बार बार यही बात बोलता है कि तुम मेरी बहन से बात करना बंद कर दो, उनके साथ में जो भी प्रेम प्रसंग तुम्हारा चल रहा है उसे ख़त्म कर दो। मगर उसके बाद में देखा गया कि इन लोग का बातचीत जब बंद नहीं हो रहा है, तब उसे षड्यंत्र के तहत मारने की कोशिश की गई। एक घटना रचा गया जिसके तहत उससे दोस्ती की गई, और दोस्ती के बाद में धीरे धीरे उनको भरोसा दिलाया गया कि हम आपके दोस्त हैं, और धीरे धीरे जब भरोसा बढ़ गया कि हाँ अब दोस्ती हो चुकी है, अब इतना भरोसा हमने जीत गया है, फिर षड्यंत्र के तहत उसे ले जा कर के खिला पिला करके किसी ऐसे जगह पे मार करके फेंक दिया गया जहां इन परिवार वाले को, इन दीदी को आशंका नहीं थी कि इनका भाई अब इनके साथ में नहीं रहेगा, आगे ये उनको नहीं देख पाएंगे, इन्हें ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था। ये मृतक के दोस्त हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे घटना हुई और कैसे षड्यंत्र के तहत इनके दोस्त को मार दिया गया। क्या नाम हो भैया आपका? सुनील कुमार। मृतक के आप दोस्त हैं? दोस्त समझिए, भाई समझिए, मतलब भाई के दोस्त हैं, भाई से बढ़कर हैं? भाई से बढ़ के हैं, दोस्त हैं, भाई से बढ़ के हैं। कैसे घटना हुई और किस तरह इस घटना को अंजाम दिया गया, कैसे आपका दोस्त का खात्मा हुआ, आप बताइएगा। देखिए, लड़का से पहले भी मतलब उनका चिड़चिड़ा था, उनके घर से संबंध था, जो उनको लेके गया उनके घर से संबंध था, उनके बहन से। मतलब देखिए, इस उम्र में 18 और 20 के 15 से जब स्टार्ट होता, या हम सब हो कोई भी हो, 15 से उम्र आगे बढ़ता है ना, तो एक प्यार का जुनून होता है। उस जुनून में वो भी लड़का सवार मतलब आगे फिसलता गया, वो भी हो गया। दोनों पक्षों से बातचीत शुरू हो गई, पक्षों से बातचीत शुरू हुआ, आगे चलते गया, मतलब बातचीत और बढ़ते गया। इस बीच में एक बार और घटना हुआ था इनके बीच, लड़का के बीच। तो ये सब इन सब घटना हुई तो एक बार बोला इनके पापा, लड़का के पापा बोला कि मेरे बेटे को पकड़ के मतलब मारने गया था कहीं। उनके दौरान कोई आदमी, मतलब बुजुर्ग आदमी इस गांव के पास में है, वो देखा, बोला इन सबको ये लड़का को मारते हुए तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो और सब खुल के बोला कि हम इनको मारने जा रहे हैं। किस वजह से मारने जा रहे हो? वो पूछा किस वजह से मारने जा रहे हो? तो ऐसे हम मारने जा रहे हैं। तो बोला जाओ मार दो, हम सबको बोलते हैं। तो उस दौरान उन लड़का को छोड़ दिया। इनके घर ये खबर आया तो इनके घर में कुछ और मैटर था, तो इनका पापा उस विषय में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए किसी और से, तो ये सब मैटर वहीं ख़त्म। क्या मैटर था? इस तरह की आशंका जब घर वालों को लगी तो पर भी कुछ नहीं बोला गया, क्या मैटर था? ये सब आशंका इस वजह से हुआ उनको मारने के वजह कि वो जो लड़का था उनके बहन से ये बात करता था, बातचीत करता था। दोनों इधर से, एक तरह से कोई भी गलती एक तरफ से होता है। कभी घर वालों को मतलब पता चल चुका था कि दोनों आपस में बात कर रहे हैं, और लड़की के घर वालों को ये पसंद नहीं आ रहा था। हाँ, यही बात था। और इस बीच में इस बीच के दौरान वो सब ये मतलब कदम उठाया, उनको मारने जा रहा था। तो उस बीच में पता चला तो छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिन बाद, 2-3 महीने के बाद फिर इस लड़के से उनका भाई दोस्ती किया। इस तरह से दोस्ती किया कि विश्वास करने लायक दोस्ती किया, वो कोई भी दिक्कत ना हो, इस तरह से दोस्ती किया। साथ में आता था, खाता पीता था, बैठता था, उठता था, जो भी करता था, कहीं भी मतलब एक फ़ोन पे जाता था उनके साथ। घर वाले लोग को कभी मतलब इस तरह की, जब वो दोस्ती करके घर आ रहा था, उनके साथ उठ बैठ रहा था, तो घर वाले लोग को कभी मतलब फिक्र नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि ये लड़का पहले धमकी दे चुका है, इस चीज़ों पे मना कर चुका है, आज दोस्त बन के घर आ रहा है? इन्होंने कभी मना नहीं किया अपने बेटे को? देखिए, मना किया था पहले, उसके बाद भी
मना किया था, कुछ दिन मना किया भाई उनके साथ, जब तुम्हारे साथ ऐसा किया तो उनके साथ में क्यों घूम रहा है? तो बोला कि वो सब नॉर्मल बात है, इन सब के पीछे अब कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा से मतलब अच्छा बिहेव मेरे साथ कर रहा है। सब कोई को लगने लग गया कि बात सब नॉर्मल हो गई, एक्सेप्ट कर लिया गया है, आगे शादी हो सकती है, सबको यही लग रहा था, इसलिए कुछ नहीं बोला कि उन्होंने। मतलब वो जो लड़का मृतक है उनको लगा कि शायद इस तरह से हमसे बात कर रहा था, आगे चल के कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे शादी करवा सकता है अपने बहन को, इस तरह से उनको लगा। बहुत कुछ आगे तक बढ़ गया था, हद तक बढ़ गया था। ऐसे ही को दोस्त बना करके उसका विश्वास जीता गया, बोला, और वो सोच में ये रह गया, आपके जो मृतक थे वो ये सोचते रह गए कि शायद इनकी शादी हो जाएगी, और उन्हें मृतक को भी ये भरोसा दिलाया गया बार बार, इसलिए उन्हें ज़रा सा भी अंदेशा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। हाँ यही बात था। बहुत बात तो मतलब इतना भरोसा दिला दिया था कि ऐसे मतलब बिहेव कर रहा था कि ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना ही हो, मतलब समाज में भी कुछ छोटी बड़ी दिक्कत होगी, ज़्यादा मतलब कुछ बात होगा तो हम मतलब शादी करवा सकते, इस तरह से बिहेव कर रहा था वो। ऐसा मतलब अनुभव नहीं था मृतक के घर में कि जाए यही कदम उठा सकता वो, समझे। तो क्यों मार दिया गया फिर उस लड़के को? जो मृतक है उसके इतना दोस्ती बना लिया गया, किसी को किसी तरह का अंदेशा नहीं था, फिर क्यों मार दिया गया? देखिए ये तो बात अब वो अपने मन में मतलब लड़की के भाई के मन में अंदर ही अंदर होगा कि आगे चल मतलब हमें पहले दोस्ती निभाना है, उसके बाद हमें वो कदम, उनके अंदर में था कि जब हमें इनको कभी ना कभी मारेंगे, चाहे जिस हद तक हमें गिरना हो, हम गिर के उनको मारना ही है। भैया का कहना है कि कैसे षड्यंत्र करके उन्हें मार दिया गया। एक मजदूर वर्ग का परिवार का ये फैमिली है, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटे वर्ग के फैमिली है जो खेती गृहस्थी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उसके बाद अपना पेट भरते हैं। मजदूरी करते हुए अपना पलायन कर रहे थे, जब ये खेतों में काम करने गए थे उसके बाद में ये घर आए, घर आने के बाद में अपनी माँ को बोला कि माँ मुझे 2 रोटियाँ खिला दो, 2 रोटियाँ खाने के बाद में मैं कहीं जाऊंगा। और जो उनका दोस्त था वो पहले से षड्यंत्र रच चुका था, उसके बाद उन्हें वो कॉल करता है, कॉल करने के बाद में षड्यंत्र के तहत ले जाता है किसी जगह पे और इस घटना को अंजाम देता है। आज इनके जो घर वाले हैं बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं, बहुत ही शोक में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, इस परिवार के बारे में, ऐसी दोस्ती के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी केस के साथ में। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।